हेलो नमस्कार और स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे लोग। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ में। बिल्कुल, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जीएनएम और एएनएम ऑल स्टेट प्रवेश परीक्षा 2026। एडमिशन किस प्रकार से होगा 2026 में, किस प्रकार से आप लोग एडमिशन दोगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे, क्या एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, इन सभी मुद्दों के ऊपर आज के इस वीडियो में बात करूंगा। जितने भी साथी जुड़े हैं वो एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के साथ। साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य रूप से करके जाना है। यदि कोई इस वीडियो के बाद डाउट बचता है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग कर सकते हो और चीजों को बता सकते हो, ठीक है। बिल्कुल साथियों, जीएनएम और एएनएम ये दो अलग अलग एग्जाम है। जो एएनएम होता है वो 2 साल का होता है, जो जीएनएम होता है वो 3 साल 6 महीने का होता है। 6 महीने की इंटर्नशिप आपकी होती है और वही सेम चीज एएनएम में होती है। अब बहुत सारे साथी ये बोलेंगे सर इनमें एडमिशन कैसे होता है। अगर मैं बात करूं, हम लोग दो कैटेगरी को लेके चलते हैं। एक वो कैटेगरी जो प्रवेश परीक्षा लेती है यानी एंट्रेंस एग्जाम लेती है, एक वो कैटेगरी जो सीधा 12th और 10th के परसेंटेज जो इस पे जो है एडमिशन कराती है। अब इस वीडियो को देखने वाले ज्यादा यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड इधर से होंगे। तो बिल्कुल उनको सभी को एक बार मैं बता दूं कि इन सभी कैटेगरियों की, मैं इन दो कैटेगरियों की बात करता हूं सबसे पहले। तो जो आपका परीक्षा लेते हैं, जिनका परीक्षा से होता है एडमिशन, ठीक है, उनमें आपका कौन आएगा। जिनका परीक्षा से एडमिशन होता है उनमें आपका आएगा उत्तर प्रदेश, जिनमें 2025 से ही एडमिशन शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सबसे पहले। उसके बाद में बात करूं उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद में बात करूं बिहार, झारखंड, और जिनमें सीधा एडमिशन होता है उनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली एनसीआर आपका आएगा, मुंबई आएगा आपका। इन सभी में डायरेक्ट एडमिशन होता है 12th परसेंटेज बेस पे। अब साथ ही इन सभी की बात करूं मैं आपको, देखो यहां पे झारखंड की बात करें तो जीएनएम और एएनएम का अलग एग्जाम होता है ना, मतलब अलग अलग, जीएनएम का अलग होगा, एएनएम का अलग होगा। सिलेबस बताऊंगा, बिहार में भी अलग अलग होता है, उत्तराखंड में भी आपका अलग अलग होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं आपसे तो इसमें केवल जीएनएम नर्सिंग का एग्जाम होता है, और वो जीएनएम नर्सिंग का एग्जाम यूपीजीईटी के नाम से होता है। किस नाम से? यूपीजीईटी। यदि आप बात करें सर यूपीजीईटी की फुल फॉर्म क्या है, तो उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट। और इस यूपीजीटी के एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए हर एक विभाग ने, हर एक स्टेट ने एक स्पेशल यूनिवर्सिटी चूज कर रखी है। उस यूनिवर्सिटी के थ्रू ही एग्जाम होता है। जैसे मैं बात करूं, जो आपका जीएनएम का एग्जाम होता है उत्तर प्रदेश में, वो यूपीजीटी के नाम से होता है। लेकिन एएनएम का जो एग्जाम नहीं होता है प्यारे साथी, एएनएम में 1800 सीटें यूपी में रहती है, ठीक है। देखो मैं समझाने के लिए चीजें बता रहा हूं, बाकी एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। एएनएम की 1800 सीटें रहती है, केवल लड़कियों के लिए ये कोर्स रहता है। और एएनएम में जो एडमिशन होता है वो आपकी 10th की परसेंटेज प्लस में 12th की परसेंटेज, इन दोनों को मिला करके जो परसेंटेज निकल करके आती है उसके आधार पर मेरिट बनती है आपकी, और मेरिट के आधार पर आपका चयन होता है। अभी मैं बात कर रहा था, एएनएम को यहीं पे स्किप करते हैं। अभी मैं जो बात कर रहा था वो बात कर रहा था कि यदि आप लोग जीएनएम में एडमिशन लेते हो तो यूपीजीटी के नाम से एक प्रवेश परीक्षा होती है। उस प्रवेश परीक्षा को कंडक्ट कराती है एवीवीएमयू। आप बोलेंगे भैया ये एवीवीएमयू कौन सी बलाय है भैया? इसका नाम है आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। बिल्कुल, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जितनी भी यूपी में नर्सिंग एग्जाम होती है, उत्तर प्रदेश में नर्सिंग एग्जाम होती है, उन सभी के बारे में बात कर रहा हूं। जितनी भी नर्सिंग एग्जाम होती है उन सभी साथियों के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, यही पेपर बनाती है, यही प्रवेश परीक्षा कराती है, यही आपके रिजल्ट को निकालती है, यही आपका एडमिशन कराती है, यही आपको कॉलेज तक पहुंचाती है, ठीक है। बिल्कुल। अब इसके अलावा मैं बात करूं आपके उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उत्तराखंड में भी भैया कुछ ना कुछ तो होगा फिर। बिल्कुल, यहाँ पे जीएनएम की बात करो चाहे एएनएम की बात करो, दोनों की ही बात करूं तो एक ही यूनिवर्सिटी दोनों के एग्जाम कराती है। आप बोलेंगे कौन सी, तो मैं बोलूंगा HNVUMU। HNVUMU ये जो यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन वाली जो यूनिवर्सिटी है, ये आपके उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। जीएनए और एएनएम का अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है, और एग्जाम के आधार पर जो नंबर आपके आते हैं उसके आधार पर आपका चयन होता है। अब मैं बात करूं, बिहार में एक यूनिवर्सिटी है भैया, ठीक है, जिसका नाम है आपका BCECEB। एक मिनट, BCECEB, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक एग्जाम कराती है, किस नाम से? DCECEB।
एक मिनट, DCECEB, और ये जो DCECEB है इसके अंडर आपके जीएनएम की एग्जाम, आपके एएनएम की एग्जाम, आपके पैरामेडिकल की एग्जाम, आपके पॉलिटेक्निक की एग्जाम सारी इसके अंतर्गत आती है ना। मतलब जो यूनिवर्सिटी है BCECEB वो आपके DCECEB के नाम से एक एग्जाम कंडक्ट कराती है। मैं बात करूंगा साथ ही झारखंड की, तो झारखंड की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है JCECEB, ठीक है। झारखंड की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है JCECEB, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये भी अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है। आप बोलेंगे किस प्रकार से भैया, ये जो यूनिवर्सिटी है ये एएनएम का अलग करवाती है जिसका पेपर बहुत सिंपल देती है, ये जीएनएम का अलग करवाती है उसका भी पेपर बहुत सिंपल देती है, ठीक है। तो ये सभी स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, सब में अलग अलग एग्जाम होता है, सभी स्टेट का अलग अलग पेपर पैटर्न है। सभी साथियों के लिए ये जो सेशन है बहुत खास होने वाला है। अब आप बोलेंगे भैया और भी तो राज्य है उनकी भी तो बताओ, भैया सबको एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, जितनों को कर सकता हूं उतनों को करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग बोलोगे, ठीक है। उससे अच्छा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और स्टेट को ले लेंगे, लेकिन फिलहाल में इन 4 स्टेट को हम लोग फोकस करते हैं, इन पे प्रकाश डालते हैं और इनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। प्यारे साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यूपी जीईटी के बारे में। किसके बारे में बताओगे भैया? यूपी जीईटी के बारे में। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं तो हम लोग बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश जीएनएम नर्सिंग, (2026) है ना, बिल्कुल। प्यारे साथियों ये जो एडमिशन है ये यूपी जीईटी के नाम से जरूर होता है। उत्तर प्रदेश में जो ये एग्जाम है वो यूपी जीईटी के नाम से जरूर होती है। अब आप बात करोगे भैया इसका सिलेबस बताओ हमको, तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथी इसका जो सिलेबस है पहले बात कर लो कि ये फॉर्म कब शुरू हुए थे। एक कॉमन चीज बता दूं, उत्तर प्रदेश में और बिहार में एक ही दिन फॉर्म शुरू हुए थे आपके, यानी कि 2 अप्रैल को समथिंग आपके उत्तर प्रदेश में फॉर्म शुरू हुए थे। कब शुरू हुए थे? 2 अप्रैल को आपके उत्तर प्रदेश में फॉर्म शुरू हो गए थे। 22 मई तक ये फॉर्म चले थे। कब तक चले थे? 22 मई तक ये फॉर्म चले थे। इसके बाद यहाँ पे जो 15 से लेके जो 22 तारीख थी इसी में आप लोग फॉर्म को एडिट कर सकते थे, यानी एडिट विंडो तब आपकी दी गई थी। तो इस बार भी आपके जो फॉर्म आने वाले हैं या तो मार्च के आखिरी ही सप्ताह में आएंगे, मार्च के आखिरी ही सप्ताह में आएंगे, या फिर आपके अप्रैल के पहले सप्ताह में आएंगे, ठीक है, या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में आएंगे। तो जिन साथियों जो उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट हैं जिनको इंतजार है कि फॉर्म कब आएंगे उनको भी मैंने बता दिया फॉर्म आपके कब आने वाले हैं। साथियों इस वीडियो में फॉर्म के बारे में ना बात करते हुए सीधा आपको लेके चलता हूं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यदि आप लोग बात करो कि भैया इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाएगी, है ना। और वैसे भी आप लोग यहां पे देख सकते हो, मैं इसको बता देता हूं एक बार, ठीक है। यहां से आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तीनों चीज आप यहां से देख सकते हो भैया, ठीक है, बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो आपको जो वेबसाइट है वो आप यहां से देख सकते हो www.abvmup.education.in, ठीक है, ये वेबसाइट रहने वाली है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा आप सभी से कि सर जी ये जो एग्जाम हो रही है ये क्या गवर्नमेंट के लिए हो रही है कि प्राइवेट के लिए हो रही है, गवर्नमेंट में एडमिशन होगा कि प्राइवेट में एडमिशन होगा। तो यहाँ पे साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हो प्यारे साथियों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से संबंधित जीएनएम कार्यक्रम संचालित करने वाले सभी निजी कॉलेज की बात हुई है, तो निजी क्षेत्र के जितने भी कॉलेज है यानी कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज है सब इस एग्जाम के अंडर आएंगे, यानी कि जहां जहां पर भी आपके इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होने वाला है। इसके बाद मैं बात करूं, यहां पे लिख रहा है भैया चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित सभी राजकीय जीएनएम कॉलेज नर्सिंग स्कूल जो रहने वाले हैं वो सभी इसके अंडर आने वाले हैं। तो जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इसके अंडर आने वाले हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा जैसे कि आपका केजीएमयू कॉलेज है ऑफ नर्सिंग लखनऊ का है, वो भी इसके अंडर आ रहा है। इसके बाद मैं बात करूंगा स्कूल ऑफ नर्सिंग जो है बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ का है, वो भी इसके अंडर आ रहा है। इसके बाद एलएलआर स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर इसके अंडर आ रहा है। इसके बाद यूएचएम स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर इसके अंडर आ रहा है, ठीक है। इसके अंडर कौन कौन से कॉलेज आ रहे हैं गवर्नमेंट, उनकी बात कर रहा हूं मैं। एसआरएनएच जीएनएम जो है जीएनएम टीसी जो है प्रयागराज का है, वो इसके अंडर आ रहा है। जीएनएम टीसी जिला जीएनएम टी जो है चिकित्सालय गोरखपुर इसके अंडर आ रहा है। स्कूल ऑफ नर्सिंग जो है एसबीपीपी जिला चिकित्सालय मेरठ इसके अंदर आ रहा है। स्कूल ऑफ नर्सिंग जिला चिकित्सालय बरेली इसके अंदर आ रहा है। स्कूल नर्सिंग जो है एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा इसके अंदर आ रहा है। इन सभी में केवल टोटल कितनी है? 453 सीट है।
प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, यदि आप बात करेंगे भैया प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीटें हैं टोटल, तो टोटल जो प्राइवेट कॉलेज की सीटों की संख्या है वो 1750 सीटें हैं प्यारे साथी। कितनी है? 1750 सीटें प्राइवेट कॉलेज में टोटल रहने वाली है, ठीक है। हाँ, यदि आप बात करेंगे कि भैया जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है भैया, तो लगभग जो सीटों की संख्या है आपके पास वो लगभग आपकी जो सीटों की संख्या है वो लगभग 453 गवर्नमेंट है और 1750 की या फिर 18 के आसपास प्राइवेट सीट है। टोटल सीट गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के आपकी इतनी होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये इन सब में एडमिशन के लिए जो आपका सेंटर जाएगा वो कहां पे जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, जो है आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद या फिर गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, ठीक है, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध का नगर, ये सारी जगह आपका सेंटर जा सकता है। जहां जहां पर आपके आसपास में जो भी इनमें से होगा उसमें आपका सेंटर दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फॉर्म की फीस की बात करें तो यदि आप लोग ओबीसी से आते हो या यूआर से आते हो यानी जनरल या फिर ओबीसी से आ रहे हो तो आपकी जो फीस लगेगी फॉर्म की वो 3000 रुपए लगने वाली है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन यदि आप एसटी एससी से आते हो है ना, तो उनकी जो फीस लगेगी वो आपकी 2000 रुपए लगने वाली है। प्यारे साथी याद रखना ये कोई कॉलेज फीस नहीं है, ये केवल आपके फॉर्म भरने की फीस है, ये आपकी जो एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी उसकी फीस है, ठीक है। इसके अलावा जो एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में फिर उसकी अलग से फीस लगेगी, काउंसलिंग की अलग से फीस लगेगी, तो वो सारी चीज आपको मैं आगे बता दूंगा, इसमें लिखी हुई है चीजें आपको और अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। बात करते हैं कि आयु गणना कब से की जाएगी, हम कितने साल के होकर के इसमें एग्जाम दे सकते हो, तो 17 वर्ष यदि आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप एग्जाम दे सकते हो। मैं बात करूं 31 दिसंबर 2025 को या उससे पूर्व आप न्यूनतम आयु आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए, या तो इससे पहले आपकी 17 वर्ष हो या इस तारीख तक आपकी 17 वर्ष हो। अब इसको हम लोग थोड़ा सा काट करके 2026 कर सकते क्योंकि हम 2026 के लिए देख रहे हैं, तो 31 दिसंबर 2026 से पहले आपकी 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आप 17 वर्ष के होनी चाहिए, तब जाके आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं प्यारे साथी, शैक्षणिक योग्यता वही है 10+2 से प्रत्येक आपके 40% मार्क्स होने चाहिए और बाकी इसके अलावा आपको आरक्षण ही मिल जाता है। अब थोड़ा सा समय का अभाव है तो मैं थोड़ी सी चीजें शॉर्ट करता हुआ केवल आपको सिलेबस के दर्शन करा देता हूं कि आप लोगों को कौन कौन सी चीजें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। हाँ, ये देखिए प्यारे साथी, पिछली बार जो आपका एग्जाम था वो 11/6/2025 को था। इसका जो पेपर है एक माइंड मैप के आधार पर तैयार किया हुआ पेपर है, वो एनजे क्लासेस जयपुर ऐप में डला हुआ है। 11/6 बुधवार को पेपर हुआ, प्रातः 11 बजे से 1:20 तक पेपर हुआ। 140 मिनट आपको दिए जा रहे हैं। जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 100 आपसे इसमें पूछी जाती है, जैसे प्रवेश पत्र में वर्णित है सारी चीज, और एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होता है। जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपके लिए कराया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर आपको उसमें मिलेगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर, ठीक है। जो आपकी विज्ञान विषय है वो 10th स्तर की आने वाली है, 50 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान जो है वो आपकी 12th लेवल का पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे। अंग्रेजी जो है वो आपकी 12th लेवल की आएगी, 20 क्वेश्चन के आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है तो 100 नंबर हो गए और 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई भी गलत क्वेश्चन करने पर आपके कोई भी नकारात्मक अंक यहाँ पे नहीं काटा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, आपको मैं बता दूं कि यदि आप लोग जनरल से आते हो तो आपको 50% नंबर लाने अनिवार्य है, यानी 100 में से 50 नंबर आने अनिवार्य है, तभी जाकर आपका एडमिशन हो सकता है। सामान्य पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 45% नंबर आना, एससी एसटी की ओबीसी की बात करें तो 45%, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी वाले हो तो 45%, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके नंबरों का क्राइटेरिया भी यहाँ पे फिक्स किया गया है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा प्यारे साथियों आप सभी के सामने कि यहाँ पे इन चीजों को हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि बाकी की चीजें यहाँ पे आपके लिए काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद की है। तो अभी तो आप लोग तैयारी करनी है, तैयारी आप लोग कर सकते हो। एनजे क्लासेस जयपुर ऐप पर लक्ष्य बैच आपके लिए है, लक्ष्य बैच है, लक्ष्य 2.0 बैच है, किसी भी बैच से आप तैयारी कर सकते हो, या फिर एनजे क्लासेस की खुद की भी बुक आ चुकी है तो आप लोग उससे भी तैयारी कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। इसके बाद मैं आपको बात बताऊंगा किसके बारे में, जो मेरे प्यारे साथी किससे भैया, उत्तराखंड से है। तो जो उत्तराखंड वाले स्टूडेंट है जो जीएनएम और एएनएम की बात करते हैं, उनकी जो वेबसाइट ऑफिशियली वो कुछ इस प्रकार की रहने वाली है, ठीक है। उत्तराखंड वाले जो स्टूडेंट है उनकी जो वेबसाइट है वो कुछ इस प्रकार की रहने वाली है। हाँ, अब यहां पे आप नीचे जाओगे तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या कि उत्तराखंड नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग 2025, इसमें आपके लिए पूरी डिटेल यहाँ पे लगाई गई है और ये उत्तराखंड वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर मैं बात करूं कि उत्तराखंड वालों का क्या प्रोसीजर है तो यहाँ पे आप लोग आओगे, ठीक है। उत्तराखंड वाले साथी फॉर्म जो उनके आए थे ऑनलाइन वो 5/7/2025 को आए थे, यानी 5 जुलाई 2025 को फॉर्म आए थे और आपकी जो एग्जाम हुई थी वो 2 अगस्त को और 3 अगस्त को कंडक्ट कराई गई थी प्यारे साथियों, ठीक है। हाँ,
2 अगस्त को और 3 अगस्त को आपकी एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी। समय सीमा आप देख सकते हो, जीएनएम की हुई थी वो 2 अगस्त को, एएनएम की हुई थी वो आपकी 3 अगस्त को। ये पूरा प्रोसीजर एएनएम वालों जो है उत्तराखंड के जो एएनएम के प्यारे साथी है उनके लिए रहने वाला है, ठीक है। उनकी भी दोनों की अलग अलग आपकी क्राइटेरिया रहता है। इसमें आपके मैथ पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है आपसे इसमें जीके भी पूछी जाती है यदि एएनएम की तैयारी कर रहे हो तो, है ना। आपकी इसमें साइंस पूछी जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपकी इसमें पूछी जाती है, ठीक है। और इनका एक विस्तृत अगर आपको विश्लेषण चाहिए तो उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, बिहार के बारे में। तो बिहार वाले स्टूडेंट देख लो भैया, ठीक है। हाँ, बिहार की जो वेबसाइट है वो कुछ इस प्रकार की आपको दिखेगी, जिससे आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे, जिसपे आपका रिजल्ट आएगा, जिससे आप लोग एग्जाम फॉर्म भरोगे, पेपर डाउनलोड करोगे, सारा कुछ यहां से होगा। मैंने आपको बोला था डीसीईसी के नाम से आपके एक एग्जाम होती है, वो डीसीईसी आपका यहाँ पे है भैया, ठीक है। ये जो रहने वाला है इसके अंडर आपकी एग्जाम आती है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, नीचे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिटेल रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन का, लेकिन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका रहने वाला है। इसके अंतर्गत आपके जो पॉलिटेक्निकल, पैरामेडिकल जो इंटरमीडिएट स्तरीय सारी एग्जाम इसके अंतर्गत आती है। जैसा कि मैंने बोला था 3 एग्जाम इसके अंदर आती है, और वो 3 एग्जाम के अंदर भी आपकी 2 एग्जाम छुपी हुई है, यानी जीएनएम और एएनएम की एग्जाम भी छुपी हुई है। मैं बात करता हूं इसके बारे में, तो जितने भी साथी है वेबसाइट से तो समझ चुके होंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आपके लिए डीसीईसी रहने वाला है। इसमें आपके पीई की एग्जाम आ रही है, पीएमएम की एग्जाम आ रही है, पीएम की एग्जाम आ रही है, सारे आपके लिए एग्जाम इसके अंतर्गत आ रही है। अब मैं सबसे पहले, ज्यादा समय का अभाव है इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आपको चीजें बता देता हूं। केवल यहाँ पे सिलेबस के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। जो पहली बात कि आपके एग्जाम फॉर्म कब आए थे, क्योंकि सब साथियों को उसी का इंतजार होता है कि सर एग्जाम फॉर्म हमारे कब आएंगे, बिहार वाले कब आएंगे, यूपी वाले कब आएंगे, एमपी वाले कब आएंगे। तो जो बिहार वाले हैं, जो डीसीईसी के फॉर्म आए थे भैया, वो 2025 की बात करूं तो आपके 2/4/2025 को आए थे। और यूपी वालों के कब आए थे भैया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो 2/4/2025 को ही यूपी वालों के आए थे, और बिहार वालों के एक ही दिन एग्जाम फॉर्म रिलीज हुए थे, ठीक है। हाँ, वही बात करूं लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो इसकी 30/4/2025 थी। यूपी वालों को थोड़ी ज्यादा थी, है ना। हाँ, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, यदि आपका पेमेंट अगर आप नहीं कटवा सके हो तो भैया 1/5/2025 को रात्रि 12 बजे तक आप लोग पेमेंट भी दे सकते थे। ये बिहार वालों ने रूल निकाला। उसके बाद ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि कोई भी अगर आपसे दुख दर्द समस्या एप्लीकेशन फॉर्म में हुई है तो उसको ठीक करने के लिए 2/5/2025 से लेकर 3/5/2025 तक आप फॉर्म एडिट भी कर सकते हो। इसके अलावा आपकी एग्जाम भी हुई थी, लगभग आपकी एग्जाम यूपी वालों के आसपास, यूपी वालों से थोड़ी सी पहले हुई थी, ठीक है। यानी कि 11 जून से पहले आपकी एग्जाम हुई थी। अभी यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब इसके अलावा मैं आपसे बात करूं कि इसमें आपके लिए कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है। इसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इसमें आपके नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बता दूं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस आपकी यहाँ पे पूछी जाती है, मैथ भी आपके यहाँ पे पूछी जाती है, ठीक है। हाँ, जीके भी आपसे यहाँ पे पूछी जाती है। तो उन सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके लिए संकल्प बैच यूपी आपके बिहार जीएनएम का, ठीक है, संकल्प बैच बिहार जीएनएम का एनजे क्लासेस जयपुर पर आपका इंतजार कर रहा है। जितने भी साथियों अगर एनजे क्लासेस जयपुर ऐप डाउनलोड कर लो फटाफट से, और 499 रुपए में पूरी कंप्लीटली तैयारी आप लोग कर सकते हो प्यारे साथियों। किसी भी बैच का ज्यादा प्रमोशन करूंगा नहीं, क्योंकि चीजें बताने के लिए आए यहाँ पे। चलिए, ठीक है। हाँ, इसके बाद मैं बात करता हूं झारखंड वाले स्टूडेंट्स की। तो झारखंड वाले जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं उन सभी साथियों के लिए ये वाली वेबसाइट रहने वाली है। यहां पर भी जीएनएम और एएनएम का अलग अलग एग्जाम होता है प्यारे साथियों। यहां पर भी जीएनएम और एएनएम का अलग अलग एग्जाम होता है। जो एएनएम का एग्जाम होता है उसमें आपकी मैथ आती है 25 क्वेश्चन, जीके आते हैं 25 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन साइंस के, जनरल साइंस के होते हैं। जीके की बात करूं तो जनरल जीके होती है जो नॉर्मल से हम लोग यूज लेते हैं। और मैथ की बात करें तो मैथ थोड़ी 12th लेवल की आती है, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके, बाकी पूरी 10th लेवल की जीके आपकी एएनएम नर्सिंग की एग्जाम में पूछी जाती है। अब इस जीके के फॉर्मूलों को हटा करके मैं बात करूं झारखंड जीएनएम नर्सिंग की, तो जीएनएम नर्सिंग में जीके नहीं पूछी जाती है आपसे, यहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है आपसे, वहां पे मैथ पूछी जाती है। मैथ पे थोड़ा ज्यादा जोर देना। 30 क्वेश्चन आपके एज फेज में, जैसे 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, आपसे 90 क्वेश्चन टोटल साइंस में से पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन आपके मैथ के भी वहां से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 30 क्वेश्चन आपके वहां पे इंग्लिश के भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन का पूरा पैटर्न बनता है झारखंड जीएनएम का। 100 क्वेश्चन आते हैं झारखंड एएनएम नर्सिंग में। प्यारे साथियों, ये सारा मटेरियल मैंने जो आपको बताया, ये सारी चीजें, जैसे कि झारखंड के लिए टारगेट बैच आपके लिए है, हर एक स्टेट के लिए एक अलग से बैच है, एक अलग से तैयारी हम लोग करवाते हैं।
एनजे क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से सारे बैचेस चल रहे हैं, सारे बैचेस में क्लासें हो रही है, सारे बैचेस की क्लासें हो रखी है, सभी में मैं आपको बेहतरीन टेस्ट दे रहा हूं, बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आपके लिए टेस्ट वहां पे प्रोवाइड करा रखे हैं। तो जितने भी साथी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपी से हो, एमपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से, कहीं से, किसी भी स्टेट से हो, एक बार जितने भी साथी हो एनजे क्लासेस जयपुर ऐप डाउनलोड करके देखना, अगर आपको चीजें मिलती है वहां पे तो आप लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और जितने भी साथियों को अब भी कोई डाउट बचा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 6377449372। अगर आपको बैच के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, जो भी आपका डाउट होगा वो आपका वहां पे सॉल्व किया जाएगा। बाकी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट बॉक्स भी आपके लिए है, तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो आज के इस वीडियो आपको कितना बेनिफिट हुआ, और चीजें अगर अच्छी तरीके से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर दे। बाकी मिलता हूं आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।